थैंक यू वेरी मच। वेलकम। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ No, you should actually do it from this yes side. yes yes ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਹੈ। Wait a minute, I can also write my name in Persian. Oh. This is also my name and sign, Daria. Done. Thank you very much, my sister. I'm giving you your. This is your. Thank you, sister. You're welcome. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سیکیسم مذهب مهربانی است. You can touch it. For you. Yes, okay. बिल्कुल मैं सुन After به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. I wrote Sikhism is the religion of kindness. Sikhism مذهب مهربانی است. Oh my God. Thank you. Thank you. आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पहरेदार RTI इंडिया न्यूज़ मेरे साथ। इस वक्त जम्मू में ईरान से कोई आया हुआ है और ईरान से जो आया है वो क्या संदेश लेके आया है और क्या संदेश देना चाहता है ये समझना ज़रूरी है। लड़कियों के लिए घर से निकलना कितना मुश्किल होता है, ख़ासकर उन कंट्रीज़ में जिनमें लड़कियां बिना बुर्का के घर से बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन एक ऐसी लड़की जिसका नाम वो खुद का नाम दरिया बता रही है और दरिया आप सब जानते हैं अपनी मर्ज़ी से चलता है। तो आज वो दरिया भारत की धरती पर कैसे पहुंचा और उस दरिया ने क्या क्या देखा रास्ते में वो जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत में। सत श्री अकाल, नमस्ते जी। मेरा नाम दरिया है, ईरान से, इस्फहान से। मैं अकेली सफ़र कर रही हूँ क्योंकि सफ़र को, ज़बान को बहुत प्यार करती हूँ और 15 ज़बान इन डिफरेंट लेवल्स आती हूँ। आपसे मिलकर बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं 22 साल हूँ और मेरा नज़र कम आता है, 40% आता है। मैं आपको जो चीज़ें बताना चाहता था बड़े कम शब्दों में इस दरिया ने वो बयां कर दी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये बहुत सारी ज़ुबानें सीखना चाहती है और भारत की धरती पर आई है और भारत की धरती पर आने के बाद ये किन किन लोगों से मिली। زدی دقیقا وسط کار مامان، یعنی صدا آهنگ زنگم هم قطع نکرده بودم. ماما من نمیخواستی با بابا حرف بزنی. چرا مصاحبه تموم بشه زنگت میزنم. بهش بگو نخوابید نه. مامان ईरान से दरिया की माँ का फ़ोन आया है, वो उनसे बात कर रही। ये मोमेंट हैं जो आप सुन रहे हैं। خداحافظ مامان، خداحافظ. I told her I please call later. अच्छा मुनीर, मुझे एक चीज़ बताएं कि आपके परिवार में हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है, वो हिंदी भाषा बोलते हैं? मैं हिंदी उर्दू सीख रही हूँ। बहुत कोशिश, बहुत प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि हिंदी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा ज़बान है। आपके परिवार में
लोग इस ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, बात करते हैं इस भाषा में? My native language is Persian, Farsi. लेकिन I can speak English, French, Arabic, Turkish, Azerbaijani, Korean, Italian, Spanish, Japanese, Chinese, Greek, Armenian, Hebrew, German, Persian, some Urdu, Hindi in different levels. And many of them are advanced level. तो भारत की धरती पर आप हैं इस वक्त, हिंदुस्तान की धरती पर हैं। इस धरती पर किन लोगों से मिली हैं इस वक्त तक? कौन लोग हैं जिनसे मुलाकात हुई है और किससे मिलकर के ज़्यादा अच्छा लगा है आपको? In India, the diversity of cultures and languages and mehman nawazi is my favorite. I want to see always. आप जिस जगह पर इस वक्त हैं, जम्मू कश्मीर में हैं आप, और जम्मू के जिस घर में हैं, यहाँ पर क्या मेहमान नवाजी हुई है आपकी? मेरा जम्मू की एक फैमिली है, बड़ी मेहरबान, बहुत मेहमान नवाज फैमिली है और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ क्योंकि मेरा मामा है here and she doesn't let me to miss my mother and this family doesn't let me to miss my family because they are here. कितने दिन हो गए हैं घर से निकले हुए? I was in Amritsar for 5 days and I'm here for 4 days. अमृतसर में कहाँ रुके थे और किससे मिले थे, किस परिवार में रुके हुए थे? गोल्डन टेम्पल गया था और एक दो हिंदू मंदिर मिला था जी और एक तो गुरुद्वारा गया था। बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरुद्वारा बहुत पीसफुल है और हिंदू मंदिर बहुत इंटरेस्टिंग है जी। तो अमृतसर में और पंजाब में क्या खाया और क्या अच्छा लगा खाने में वहाँ पे? I love biryani so much. बिरयानी आपका फेवरेट फूड है मेरे ख्याल से। जी जी मेरा फेवरेट फूड बिरयानी है लेकिन बहुत स्पाइसी नहीं, लेस स्पाइसी। जम्मू में आए हैं, सुबह से काफ़ी सारे मीडिया के साथ मुखातिब हुए हैं आप, उनसे बात की है और अभी तक नहीं लग रहा कि आपको थकान हुई है, आप मीडिया से बात कर सके? क्या ट्रांसलेट इन इंग्लिश? No, I don't feel tiredness. Not at all. Today actually आज बहुत 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 अच्छा लगा और मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत अच्छी हूँ क्योंकि बड़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आज एक रिकॉर्ड है। आप जिस देश से हैं उस देश में कोई हिंदी नहीं बोलता, वहाँ की भाषा ज़ुबान अलग है, लेकिन भारत के अंदर हैं, इतनी अच्छी हिंदी बोल लेती हैं आप। मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है। कोशिश कर दी हूँ लेकिन मेरा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है लेकिन प्रॉमिस कर दी हूँ कि वेरी सून इट विल बी बेटर लाइक नेटिव स्पीकर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में क्या विचार हैं आपके? प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में क्या कहेंगे? If I see the Indian Prime Minister, I will ask him to improve my visa, help me to connect with people with special situation and their association. I mean this and visa extension and also help me to get a scholarship for Hindi language and culture here. These three. अब जम्मू के बाद कश्मीर जाना चाहती हैं आप, कितने दिन रुकेंगी जम्मू में, उसके बाद कश्मीर कब जा रही हैं? जम्मू से कश्मीर जाऊंगी और कश्मीर में मेरा ड्रीम है। I'm really excited to go to Kashmir and flow into their culture क्योंकि कश्मीर इंडिया की स्विट्जरलैंड है। क्या संदेश देना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं भारत के लोगों को और पूरी दुनिया को? What did you ask? मैसेज। Message. Well, first of all, I want to be the ambassador of peace for all over the world. I want to say that we are all a family on the earth. In these 8 billion and a half families should take care of each other, should be careful, should be kind and well-mannered. So let's
don't hurt each other, don't break each other's heart, and be just a united family. And another message is that don't listen to others when others are saying you that my god, she's calling again, my mother. Yeah. What I was saying is, never listen to people who are saying that your dream is impossible, because just impossible is impossible. And when you fall down, you just put your hands on your knees, stand up, continue going on your way, because you are the best mountain climber. Find your Everest and climb it, because you will be the winner in this play. ईरान से दरिया भारत तक पहुंच चुकी हैं, पूरी दुनिया को एक शांति का संदेश देना चाहती हैं। ये मानवता के लिए जो संदेश लेकर के आई हैं, अगर मानवता और यहाँ के लोग इनके संदेश को समझ लें तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो वार छिड़ी हुई है, जो जंग के हालात बने हुए हैं, उन पर कंट्रोल हो सकता है। एक लड़की 22 साल की लड़की ईरान से भारत तक आ सकती है, लेकिन भारत के लोगों को ये समझना होगा कि ये पीस का जो संदेश देना चाहती है उस पर अमल करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया के लोगों को ये समझना होगा कि अब मिलजुल कर रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से इंसान इंसान का दुश्मन हो रहा है, ये वो संदेश लेकर के आई है, जो संदेश पूरी मानवता और इंसानियत के लिए एक मिसाल बन रहा है। जम्मू के जिस घर को मुनीर ने चुना है और जिस घर में ये दरिया आया है, उस घर के सदस्यों से बात करना चाहते हैं। उन घर के सदस्यों से बात करेंगे और आपको बताना चाहते हैं कि वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कौर। कि कैसे मुनीर आपके घर तक पहुंची, कैसे संपर्क हुआ और आप ही का घर जम्मू के अंदर, इंडिया के अंदर क्यों चुना? बहुत अच्छा लग रहा है, ये अपनी बेटी जैसी ही लग रही है, बिल्कुल जिस तरह आई साढ़े घर रौनक ही लग गई है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ईरान ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? नहीं नहीं फील होया, इसने फील होने नहीं दिता। जिस तरह अपनी बच्ची है ना, बिल्कुल घुल मिल गई साढ़े नाल। हाँ जी, कोई ऐसा सानू महसूस नहीं आया कुछ कि भी दूरों बाहरों आई दी है, इसे तो घर दी है, घरों ही गई सी तो घर वापस आ गई है, इस तरह लग रहा है। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਦੀ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਫਾਰਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਆਈ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟ ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ, ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਆਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੈਲਕਮ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਆਓ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਸਤਵਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੱਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਰੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰੂਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰੂਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡ ਨੇ ਕੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਕਿ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੋ ਇਹ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਓਗੇ? ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਲਾਪ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਬੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਰਾਤੀ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ? ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਬਸ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਤੇ ਕੱਲ ਥੱਕੀ ਦੀ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਸੋ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੈਡ ਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵੇਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੱਜੀ ਦੀ ਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਫੁਲਕੇ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ 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 ਖਾ ਲਿਆ। ਇਸਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤੀ ਕਿ ਕੀ ਖਾएंगी, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਬਣਾਤਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ मतलब राती गल हुई सी? ਹਾਂਜੀ 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 ये परिवार है जिस परिवार में इस वक्त मुनीर है। इस परिवार के साथ इस तरीके से घुल मिल जाना, और किसी दूसरे देश से हम अपने शहर से दूसरे शहर में जाएं तो दूसरे शहर के लोगों के साथ मिक्सअप होने के लिए कुछ समय चाहिए, लेकिन ईरान से आना और इस देश में किसी और के घर, गैर बिरादरी के घर जाना, जिनके साथ कभी ये मिली नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई, उस परिवार को अपना बना लेना। परिवार का ये मानना है कि ये कोई कुदरत का वो तोहफा है जो दुनिया में पीस चाहता है, जो दुनिया के अंदर शांति चाहता है। सत श्री अकाल. مامان ایشون بودن که مصاحبه میگرفتن. My mom is saying hello, how are you? She doesn't know English. अब फैमिली के कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि उस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, उन्हें कैसा लग रहा है। एक दूसरे देश से, गैर जाति, गैर बरादरी से एक लड़की आई और पूरे परिवार का दिल लगा रखा है उसने, और वो बिल्कुल भी महसूस नहीं कर रही कि मैं किसी और धर्म के घर में हूँ, मैं किसी और धर्म के लोगों के घर में हूँ। ऐसा उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा। सर आपका नाम बताएं। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ। ये जो मुनीर है खुद को दरिया बताती है, और ये दरिया भारत में आपके घर पे है इस वक्त, सिंबल कैंप है। कैसा महसूस हो रहा इस वक्त? सुबह से लेकर अब तक मीडिया का तांता लगा हुआ है, मीडिया आपके घर में आ रहा है, मुनीर से बात कर रहा है। इस वक्त क्या ख्याल हैं दिमाग में, क्या महसूस कर रहे हैं? देखो जी, हमें तो जब मैं इसको सतवारी बस से उतारा तो उधर मैंने इनको देखा तो मेरे को ऐसे फील हुआ कि जैसे कोई अपनी बच्ची बाहर कहीं टूर के लिए या पढ़ने के लिए गई हुई थी, तो वो वापस आई है और इसको हमने उधर से इसकी अटैची उठाई और इसको आशीर्वाद दिया और लाड प्यार किया, और तो बहुत ही हमें मतलब अच्छा फील हुआ कि हमारी एक बेटी आई है, क्योंकि मेरे घर में 2 बहुएं हैं, वो भी बेटी समान ही है, मगर वो तो हमारे पास ही रहती हैं, मगर ये बाहर से आई है तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा हमने वो सत्कार किया, क्योंकि हमारे घर में बच्ची अपनी बेटी नहीं है, ये तो चलो बहू वो तो बेटियां हैं, मगर इसको हमने कल उस वक्त ऐसे समझा कि जैसे कोई अपनी बेटी गई हुई थी बाहर, तो वो आई है। अब मुनीर 1-2 दिन में यहाँ से चली जाएगी कश्मीर की ओर, फिर हो सकता है ताउम्र कभी आपकी इससे मुलाकात ना हो। वो मोमेंट्स कैसे रहेंगे कल के बाद जब ये जाएगी, तो कैसा महसूस करेंगे? चलो जी, वो तो महसूस तो बहुत होगा, मगर ये दुनिया की अटल सच्चाई है कि जो भी
मिलता है तो वो एक दिन बिछड़ता भी है, ठीक है नहीं। तो महाराज की वाणी में है, नदी नाम संजोगी मिले, नानक हर प्रभा पे मिले। अगर फिर इसका प्यार हमें कहीं इससे मिलना होगा तो ज़रूर मिलेगी और ज़रूर मिलेंगे इससे। गुरबानी की जिस लाइन को इन्होंने दोहराया है उसमें भी नदी का जिक्र हुआ है। नदी और दरिया ये बातें मिल रही हैं, और ये दरिया भारत में है, और भारत के लोगों को जो प्यार और जो इन लोगों से इसने प्यार लिया है वो दुनिया में मिसाइल कायम कर रहा है। हम ये दुआ करेंगे, हम ये अपनी दिल की गहराइयों से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुनीर हमारे भारत में आई है और भारत के लोगों को जो संदेश दिया है इंसानियत का, वो पूरी दुनिया में जाए और दुनिया के लोग आपस में प्यार से रहना सीखें। धन्यवाद।